अगर मीडिया कर्मी को कोई धमकी देता है, कोई मारपीट करता है, जलील करता है, तो इसका साफ तौर का मतलब है कि वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं और गलत को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि ये मनमानी अब आने वाले भविष्य में ना चले। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज झाझा में अंबेडकर विचार मंच के तले पत्रकारों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पत्रकारों को पीड़ित किया गया। जैसा कि जानकारी मिली, अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा उनके गुर्गों के द्वारा मारपीट की गई। परमानंद जो बागमारा के रहने वाले, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई अपोलो हॉस्पिटल में, और अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें पटना रेफर किया गया। और बीच रास्ते में गिद्धौर में उन्हें कहा गया कि आप वो लोग जो है जमुई में अपना इलाज कराइए, इमरजेंसी की स्थिति में आपकी पत्नी है। और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब इस पर संज्ञान पत्रकारों ने लिया गया तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया। इसी को देख करके पत्रकारों ने एक कार्यक्रम रखा और अंबेडकर विचार मंच के तले अनेक समाज सेवी आए और अपने अपने विचारों को रखा। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा अंबेडकर विचार मंच से। लगे हैं हम लोग का बुला के 40 जब हम लोग गुंडागर्दी करते गए हैं तो प्रशासन 112 की सुविधा उपलब्ध है, 112 वाला आना चाहिए, हम लोग का अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने 40-50 गुंडे को बुलवाकर हम लोगों को मारा पीटा गया, हम लोगों पर अभद्र व्यवहार किया गया। और आज रखिएगा 2 घंटा में एफआईआर होता है और उसके बाद आवेदन दिया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। यही झाझा थाना है, यही झाझा थाना। हम लोग का बस यही गुनाह है कि किसी व्यक्ति कट्टा निकल जाएगा। करना तो मीडिया वाला को ही है, कैमरा भी जांच कर रहे प्रशासन बढ़िया से। कई लोगों का कमर में कट्टा निकल है नहीं है। स्तंभ झाझा के जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो खतरे में दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा गली नहीं बचा, कोई ऐसा चौक नहीं बचा जहां मीडिया कर्मी शोषित नहीं हो रहे हैं। उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। और कोई एक मीडिया कर्मी की बात नहीं है, दर्जनों मीडिया कर्मी के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सच्चाई का आईना दिखाते हैं। मीडिया कर्मी अपने घर से निकलते हैं जब सुबह, तो उनको पता नहीं होता कि शाम हम रात कितने बजे तक अपने घर पहुंचेंगे। कितना मुसीबत झेल करके, चाहे धूप हो, बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, हम लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। लेकिन मीडिया कर्मी उस स्थल तक जाते हैं जहां कोई जाना पसंद नहीं करता है, वहां जा करके न्यूज कवरेज करते हैं और वहां से न्यूज संकलन करके हम लोग के बीच परोसते हैं। और सुबह हम लोग अखबारों में, अपने मोबाइलों में उसको देखते हैं और समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हो रही है। उसके बाद भी अगर मीडिया कर्मी को कोई धमकी देता है, कोई मारपीट करता है, जलील करता है, तो इसका साफ तौर का मतलब है कि वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं और गलत को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि ये मनमानी अब आने वाले भविष्य में ना चले। वैसे लोग को समझना पड़े कि अगर हम चौथे स्तंभ पर हमला करते हैं तो हमें पाताल में भी जगह नहीं मिलेगा छुपने के लिए। आपको बता दें, हमने पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसकी लापरवाही से ना जाने कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों का घर उजड़ा, कितने बूढ़े का लाठी छीन गया, कितनी माओ का लाल छीन गया और कितनी पत्नी समय से पहले विधवा हो गई। किसके कारण? वैसे डॉक्टरों के कारण करते हैं, वैसे डॉक्टरों के कारण जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बाजार में व्यापार चला रहे हैं। और जब हम लोग, मैं पूछता हूं आप लोगों से, बाबा साहब को साक्षी मान करके, माँ दुर्गा को साक्षी मान करके, क्या बताइए कि हम लोग का क्या गुनाह है कि अगर हम लोग
आवाज उठाते हैं, वैसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, तो उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और मैं तो समझता था कि पैसा के लिए लोग पागल हो जाते हैं, जब पैसा आता है तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ की स्थिति, जब कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो वो पागल नहीं बल्कि सुअर बन जाते हैं। और मुझे धिक्कार है वैसे लोगों पर कि कम से कम अपने ईमान को बचा के चलिए, अपने स्वाभिमान को बचा के चलिए, अपने प्रतिष्ठा को बचा के चलिए। दौलत ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। अगर जीना है तो प्रेम से जिए, इंसान को इंसान बनाकर जिए। हमने भी नाम कमाया, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि गौरव सिंह राठौड़ ने किसी का पेट पे लात मार के 2 पैसा कमाया हो। मेरा अपना जमींदारी है, मेरा भाई अपना मुखिया है, आज से नहीं पूर्वज से। फिर भी यहाँ के कुछ तुचक्के लोग जो होते हैं, जो चाटुकार लोग होते हैं, जो चापलूस लोग होते हैं, पता नहीं उनको कौन सा तिमकी लगता है, पता नहीं गौरव सिंह राठौड़ उनके कौन से पेट पे लात मारता है कि वो तिलमिला जाते हैं और तिलमिला के जो है घबरा करके वो हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर साहब, कहाँ घर है आपका? बाघमारा। क्या हुई घटना आपके साथ में? परिवार को तबीयत खराब था, हम इलाज कराने के लिए भेजे थे, तो ऑपरेशन कर दिया। बोला ऑपरेशन नहीं करेगा तो नहीं ठीक होगा, तो ऑपरेशन किया तो 2 घंटा लगा। 2 बजे रात में घुसाया और 2 घंटा लगा, 4 बजे भोर में बाहर किया। उसका दिन भर रहा, पेशाब नहीं उतरा। हम शाम को आए 5 बजे भोर सुबह में, उसका सबके थैली में देखे पेशाब उतर रहा, मेरा परिवार के थैली में पेशाब नहीं उतरा। तो डॉक्टर से हम बोलचाल किए, तो थोड़ा बहुत नाक में ऑक्सीजन लगा के कचरा उचड़ा बाहर किया, थोड़ा चैन मिला। उसको फिर 2-4 घंटा के बाद फिर दर्द हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने अपना एम्बुलेंस बुलाया और उसके बाद बोला पटना जा रहा है। अब इमरजेंसी में हमको उतार लिया जमुई। जो डॉक्टर ने आपकी पत्नी का इलाज किया जी, उस डॉक्टर को आप जानते हैं? डॉक्टर को जानते नहीं, मैं लड़का को भेजे थे पहले। उसका ऑपरेशन होने के बाद हम तो वही ऑपरेशन किया, दर्द उर्द होने लगा, पूरा बेचैन होने लगा। तो डॉक्टर साहब अपना एम्बुलेंस बुलाया, पुलिस को पटना भेज रहे हैं, तब तो जम्मू में उतार लिया, वहाँ नहीं जाने ले गया पटना। जो डॉक्टर भेजे थे एम्बुलेंस ने, जो बोल पटना जा रहा तो जम्मू में ही रोक कर भर्ती कर लिया। कैसे मालूम पड़ा कि उसी डॉक्टर ने रोका आपको? लोगों ने बोला डॉक्टर साहब यहाँ जो एम्बुलेंस किए ना, तो ये बोला पटना जा रहा है मरीज, आप पटना ले जाइए। तो गिद्धौर पार किए तो ड्राइवर बोलता नहीं इमरजेंसी जाएगा। कहले आप घूस उस खाए क्या? कहले पटना बोला तब जम्मू क्यों उतारिएगा? ये घटना कहाँ की है? क्या जी? ये जो आपकी पत्नी के साथ जो डॉक्टर को पटना भेजा गया डॉक्टर ने, वो कहाँ के डॉक्टर थे? कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर थे? अपोलो अस्पताल का डॉक्टर थे। अपोलो कहाँ है ये हेला जोत के रोड में है, झाझा में है। जी झाझा में। इसके बाद क्या हुआ? तो वहाँ से वही नहीं संभला तो हमको रेफर कर दिया पटना। अब पटना नहीं जा करके उतार लिया इमरजेंसी जम्मू अस्पताल में उतार दिया मुझे। कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरा 4 लड़की और 1 लड़का है। ये दोनों बेटी आपकी है? हाँ जी सर। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? प्रिया कुमारी। तुम्हारा क्या नाम है? भोले कुमारी। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी के साथ में? मेरी मम्मी के साथ में मेरे मम्मी को मतलब ऑपरेशन करने के बाद ही मम्मी का डेथ हुआ है।